आइए दोस्तों, आगे देखा जाए। ये 10वां का है, फिजिक्स है। फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आइए 75 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बताइए, धनात्मक या ऋणात्मक या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, इसका सही आंसर है बी नंबर, ऋणात्मक। तो याद रखिएगा, ऋणात्मक। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, क्या चीज, ऋणात्मक। चलिए यहाँ देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इसमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्या चीज, सही आंसर बताइए। 77 के लेंस की 2 वक्र सतह होती है, तो आंसर हो गया ए। 78 नंबर क्वेश्चन। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध है, क्या संबंध है। आपका ऑप्शन 4 है। 4 ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए, इसका सही आंसर बी नंबर, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसका सही आंसर बताइए। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा। तो 79 का सही आंसर बी नंबर, 20 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच की पट्टिका या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तल लेंस द्वारा अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस दूरी पर, फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच, या फोकस और लेंस के बीच। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 81 का सही आंसर बी, फोकस पर। याद रखिए फोकस पर। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस पर। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, इसका बताइए। तो आवर्धन बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है -v/u। ठीक है, चलिए तो ये इस पर रख दीजिए। ए माइनस ये हो जाएगा 30 और बट्टे हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए इससे कटा दीजिए, तब कितना आ जाएगा, -6। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। इस लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो चलिए, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर, तो आइए एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू होता है r/2। तो r का मान यहाँ दिया है
30, तो 30 बट्टे हो जाएगा 2, कटेगा तब कितना 15। तो इसका सही आंसर जो होगा 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी क्या होगी? 0.5 प्लस में डायोप्टर, या माइनस में 0.5 डायोप्टर, या प्लस में 5 डायोप्टर, या -5 डायोप्टर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 84 का सही आंसर क्या होगा? तो 84 का सही आंसर इसमें से हो जाएगा आपका सी, +5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? बताइए 85 का सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए F बराबर इसके निकाल लीजिए। F बराबर क्या हो जाएगा? 1/-5, इससे भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। चलिए इजक्वल टू, चलिए इसको सेंटीमीटर में लाना है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में तो चलिए 100 से गुना कीजिए, तो 100 से गुना कीजिएगा तब कितना आ जाएगा? -20। तो आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, -20 सेंटीमीटर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, कहा गया कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो ये होगा कौन सा आंसर सही होगा? बताइए 86 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो निकालिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा सी, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? बताइए 87 नंबर बहुत VVI क्वेश्चन है, 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए 87 का सही आंसर फोकस पर। तो याद रखिएगा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? यानी किसी अक्षर को पढ़ने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे? ये 88 नंबर क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो 88 का सही आंसर है बी नंबर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। नेक्स्ट 89 देखिए 89, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन सा? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 89, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है कौन सा? उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, पराबैंगनिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पराबैंगनिक तरंग। तो इसका सही आंसर हो गया, प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनिक तरंग। 91 क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? 25 का एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। 92 क्वेश्चन देखिए, 92, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है?
92 में है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो 92 का सही आंसर होगा अवतल लेंस। 93 देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा सही आंसर होगा? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, या ए बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो 93 इसका सही आंसर होगा दोनों। इसका सही आंसर हो गया दोनों। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर बोला गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो डी इसका सही आंसर है, गोलीय दर्पण का द्वारक। 95 क्वेश्चन देखिए, 95 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 95 का? तो 95 का सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका क्या होगा 95 का? तो सी नंबर, प्लस में 16 सेंटीमीटर। 96 देखिए, आप निकालिएगा, निकल जाएगा, फार्मूला से निकालिएगा, ये भी निकल जाएगा। चलिए यहाँ आगे देखिए, 96 नंबर। 96 में यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक या उल्टा होगी, आभासी या सीधा होगी, या वास्तविक सीधा या आभासी उल्टा होगा? तो 96 का सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। सही आंसर ए नंबर। 97 का देखिए, 97 गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 97 का? तो अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर बाहर दोनों की ओर, इसमें से कोई नहीं। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सी, अंदर बाहर दोनों की ओर होता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, अवतल दर्पण। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। 99 से अगला वीडियो में बताएंगे, इतना आप लोग कंठस्थ कीजिए, इसको याद कर लीजिए और आप भी बताइए इसमें से कितना आप सही बनाए। चलिए नेक्स्ट 99 अगला वीडियो में।